अगर हमें एक आईपी एड्रेस दिया है और हमें पूछा जाए कि अगला आईपी क्या होगा, तो उस पर हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। जिसके एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। लाइन नंबर 2 में ये बोला है कि 192.168.10.0 अगर आईपी दिया है तो नेक्स्ट आईपी एड्रेस इसका 192.168.10.1 होता है। सिमिलरली, अगर ये आईपी एड्रेस दिया है 192.168.10.255, तो इसका नेक्स्ट आईपी होगा 192.168.11.0। तो इस सेशन में हम वो कोडिंग करेंगे जिससे कि नेक्स्ट आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज्यूम करते हैं कि हमें एक आईपी एड्रेस दिया है, आईपी इक्वल टू 192.168.10.1। अब इसका जो नेक्स्ट आईपी होना चाहिए वो होगा 192.168.10.2। ये निकल के आना चाहिए। हम इसको एग्जांपल लेके चलेंगे, फिर दूसरे एग्जांपल जब हमारा कोड रेडी हो जाएगा तो वो भी टेस्ट करके देख लेंगे। तो इसके लिए स्टेप्स क्या होंगे? तो पहले तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा मेरे को स्पेस मिलेगा। और इसको हम ऐसा कर लेते हैं। स्टेप्स में बोलते हैं, पहला स्टेप तो हम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको आईपी जो कि एक स्ट्रिंग है इनटू अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो कि इंट फॉर्म में होंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि हम इस पे फॉर लूप चलाएंगे के जो भी एलिमेंट्स होंगे। और इस फॉर लूप को हम चलाएंगे जैसे कि इसमें 4 इंडेक्स हुए, तो फर्स्ट 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो पहले थर्ड इंडेक्स को देखेंगे कि वो 255 से छोटा है कि नहीं है। तो उसके ऊपर काम करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे चलाएंगे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे चलाएंगे और फिर 0th इंडेक्स पे चलाएंगे। अब जब ये फॉर लूप चला रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि इसकी इंडेक्स की वैल्यू 255 से कम है कि नहीं है, इज लेस देन 255 और नॉट। अगर इफ इट इज लेस देन 255, हम उसमें ऐड कर देंगे 1 टू इट, और उसके बाद ब्रेक कर जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, पर अगर इसकी वैल्यू 255 से कम नहीं है, मतलब 255 ही आ रही है, इज नॉट इक्वल लेस देन 255, तो मतलब क्या है कि हमें जो वाले इंडेक्स को है, दैट इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को सेट करना है, क्या, इक्वल टू 0 सेट करना है। we'll set the value we will set the value of that index to 0, and then repeat the loop on the previous index। ये यहाँ पर if not less than 255 ये है। और जब ये हो जाएगा उसके बाद फाइनली हम इसको प्रिंट करा के देख लेंगे। प्रिंट द वैल्यू ऑफ लिस्ट, एंड देन फाइनली 4 जो भी है, अगर करके देखना है 4, कन्वर्ट द लिस्ट इनटू स्ट्रिंग। ये हमारा स्टेप्स होंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम बोलते हैं, इसको बोल देते हैं आई पी ए डी डी इक्वल टू आई पी डॉट स्प्लिट। यहाँ पर आया ये डॉट, ये तो यहाँ आ गया। इससे मेरे को लिस्ट मिलेगी, पर स्ट्रिंग्स की लिस्ट मिलेगी, और मेरे को चाहिए क्या, इंटीजर्स की लिस्ट। तो यहाँ पर हम इसे करते हैं इंट आई, और आई इन, यहाँ पर ये होगी। तो ये मेरे को इंट की लिस्ट मिलेगी। तो मैं इसे करके दिख रहा हूँ, आई पी ए डी डी। तो ये मेरे को इंटीजर्स की लिस्ट मिल गई 192.168.10.1। अब नेक्स्ट काम है कि मेरे को इस पर फॉर लूप लगाना है। फॉर आई, फॉर दूसरा वेरिएबल लेता हूँ एक्स इन
रेंज, यहाँ पर हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, थर्ड इंडेक्स से कर रहे हैं, तो इसलिए 3, फिर उसके बाद -1 एंड -1। एक हाई के लिए है, ये आप चेक कर लो एक स्टेप के लिए और लास्ट इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे चलाएंगे तो ये होगा क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से शुरू होगा, पहले उसकी वैल्यू चेक करेगा फिर वो करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है, तो प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट को एफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है, इस वाले को कहाँ था, ये तो इंडेक्स ही बता रहा है 3 to 1, पर इनको अगर हमें वो लेना है, क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस का तो हम ऐसा कर लेंगे, द वैल्यू ऑफ जो भी ऑफ इंडेक्स एट ऑफ एलिमेंट कर लेते हैं एट एक्स इंडेक्स इज दिस। ऐसा हम रन करके देखते हैं, तो ये बता देगा कि इंडेक्स 3 पे 1 है, 2 पे 10 है, 1 पे 168 है और 0 पे 192 है। ठीक है, तो ये हमें ये चलाना है, पर यहाँ पर हमें चेक करना है कि पहले तो जिस इंडेक्स पे चला रहे हैं उसे हम देख लेते हैं, IPADD जो है एक्स की जो वैल्यू है इज लेस देन 255 और नॉट। अब अपना क्या है, ये वाले इंडेक्स पे 3 पे 1 है, तो 250 से ये कम है, तो ये सही होगा। अब इस केस में हम क्या करना चाहते हैं, ADD जो वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं 1 से, तो सिंपलेस्ट ये तरीका हो गया, इसे यहाँ डाला और इसमें 1 ऐड कर दिया और इसे ब्रेक कर दिया, तो हमारा लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। पर अगर हम ये मान के चलें कि ये वैल्यू क्या थी, अगर ये वैल्यू 250 से छोटी नहीं थी, तब क्या करना है, तब उस केस में हमें करना है IPADD x इक्वल टू 0 कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो रिपीट करता हूँ, अगर लेस देन 255 है, जो कि इस केस में है सही में, तो वो क्या करेगा, उसमें जो वैल्यू थी वाले इंडेक्स भी 1 जो था उसमें 1 और ऐड कर देगा, तो वो टू हो जाएगी। और अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, अच्छा एक मिनट, 1 ऐड कर देगा और उसके बाद ये फॉर लूप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर अगर नहीं है तो इस इंडेक्स पे मतलब इंडेक्स 3 की जो वैल्यू को 0 सेट कर देगा और फिर ये फॉर लूप में जाएगा और सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को चेक करेगा। सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू अगर 255 से कम है तो उसमें 1 ऐड करेगा और ब्रेक कर देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इतना सा कोड था। इसको हम क्विकली प्रिंट करके देख लेते हैं वैल्यू को, प्रिंट IPADD यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, तो ये आ गया 10.2। क्या था, 10.1 के बदले एंटर दिया था हमने और 10.2 वैल्यू आ रही है, पर हमें ये चाहिए किस फॉर्मेट में, हमें चाहिए ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो हमें चाहिए जो भी IP एड्रेस है उसके बदले चाहिए IP, नेक्स्ट IP बोल देते हैं, नेक्स्ट IP इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, चार डॉट ज्वाइन ऐसे करेंगे, और किसको ज्वाइन कर रहे हैं, APADD को ज्वाइन कर रहे हैं, ये हो गया। और प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट नेक्स्ट IP, ज्वाइन 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 IPADD, यहाँ पर क्या हुआ, PADD, अच्छा माय बैड, यहाँ पर हमने एक गड़बड़ करी फिर से। ये जो मेथड होता है
यहाँ पर जो लिस्ट मिल रही है IPADD, वो क्या थी, वो इंटीजर्स की लिस्ट थी, और जॉइन मेथड सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर हम करेंगे पहले इसको str और y, यहाँ पर होगा फॉर y इन, नहीं, ये होगा str PADD y और y इन रेंज 4। यहाँ पर ये हो रहा है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो भी एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का फिर से यूज़ किया है, और इसको वो स्ट्रिंग बना के ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, रन करके देखते हैं। ज्वाइन वॉज नेवर क्लोज, ओके। क्या क्लोज नहीं किया भैया हमने, ये रेंज वाला यहाँ पर आ गया, क्लोज हो गया है। str को हमने क्लोज नहीं किया, str को हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। ये अब दिस शुड बी वर्किंग परफेक्टली, और ये हमें IP एड्रेस मिल गया है। ठीक है, तो ये तरीका था ये करने का। इसे मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ जो भी है, जिससे कि हम पढ़ सकें इसे क्लियरली। तो ये सब कोड आ गया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई करके देता हूँ, 10.255 कर लेते हैं, और इसका नेक्स्ट आना चाहिए इसके हिसाब से 11.0। इसे रन करके देखते हैं, क्लियर करके 11.0। ऐसे ही मैं अगर इसको यहाँ पर बोल देता हूँ, मेरे पास है 167.11.3, लेट्स सी क्या होता है। तो ये 11.4 दिखाएगा, सीधी बात है। 192.167 11.4 आना चाहिए, इसका आंसर आता है। और अगर यहाँ पर मैं देता हूँ 10.0.255.255, तो इसका आना चाहिए हमारे पास 10.1.0.0, ये आना चाहिए। चला के देख लेते हैं, ये आ गया है यहाँ पर। तो अवर कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब इसके लिए का हम वो लिख लेते हैं, फंक्शन डेफ गेट नेक्स्ट IP, और इसके अंदर हम डालेंगे IP, यहाँ पर आर्गुमेंट होगा, जैसे ऐसा करेंगे। और इस पूरे को हम इंटेंट कर देते हैं, और यहाँ पर इसे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न नेक्स्ट IP। ठीक है, नेक्स्ट IP रिटर्न हो रहा है। तो अपन जो भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट गेट नेक्स्ट IP, और इसके अंदर जो भी IP एड्रेस हमें देना है, फॉर एग्जांपल 11.255.255.255 दूंगा, तो इसका नतीजा मेरे को मिलना चाहिए 12.0.0.0। ठीक है, इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, व्हाट डिड वी मिस दिस टाइम? गेट नेक्स्ट IP यहाँ पर हो गया है, टू अच्छा, इसे हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना था। माय बैड, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, पर ठीक है। और ये आ गया है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा गेट नेक्स्ट IP फंक्शन भी रेडी हो गया है।